सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो मेरा मैथ का वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अपने अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हमारा समीकरण एवं सरसमीकाएं। क्योंकि दो चैप्टर बीच में हैं, वो चैप्टर आपके कल की वीडियो से ही डिस्कस हो गए, उनमें ज़्यादा कुछ था हुआ नहीं। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको मॉडल पेपर में कराऊंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, नए चैप्टर को, जो कि है मेरा समीकरण तथा सरसमीकाएं। लेकिन उससे पहले कल आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि क्या था क्वेश्चन, 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3। इसका आंसर क्या आएगा, क्या क्या आप लोगों ने लगाया है, कैसा इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आप अपना आंसर मिला सकते हो, ठीक है ना। और मैं बता दूं भाई, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, सभी का पेपर मैथ का निरस्त हो चुका है। आपका पेपर डेट आएगी तो बता दिया जाएगा, अभी वैसे डेट नहीं आई है। लेकिन जो आपका पेपर आएगा वो चाहे कठिन आए चाहे आसान आए, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप ये सोच रहे होगे कि अभी मैंने हाल ही में मैथ का पेपर दिया है तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट है, हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वहम आप अपने पास बिल्कुल भी मत रखना। आपको पढ़ना है तभी तो आप पढ़ोगे। अगर आपको ये समझ में आता है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आप क्या होगा, जब पेपर आएगा तो जो इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं वो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर आपको पढ़ना है। अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं हमारा क्या आ जाएगा। 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5 भागे 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3, ठीक है ना। देखिए, इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये संख्याएं मेरी किस भिन्न में है, ये मिश्र भिन्न में है। इनको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 दूनी 20, 20 एक 21, 10 दूनी 20, 20 एक 21, यानी ये हो जाएगा 21/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 तियां 15, 15 एक 16, 16 बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिवाइड है यानी भाग, तो भाग हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 एक 9 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और मैंने बोर्ड मास में बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये हो जाएगा मेरा गुणा, 5 तियां 15 एक 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, परिमेय संख्याओं में ऊपर नीचे क्रॉस में कट जाती हैं। तो ये 2 से जाएगा 2 8 16, ये 3 से जाएगा 3 3 9, कितना बच गया, 8 3 24 बच गया। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21/2 माइनस ये बच गया मेरा 16/5 और भागे मेरा क्या बच गया, भागे बच गया मेरा 24, 8 3 24, ये बच गया 24। अब देखिए, जब हम परिमेय संख्याओं का दोस्तों भाग करते हैं तो क्या होता है, पहली संख्या हम वैसे लिखते हैं और दूसरी संख्या हमारी पलट जाती है। जहां पर भाग का चिन्ह होता है वहां पर गुणे का चिन्ह हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। ये 16/5 हो जाएगा, जो भाग है ये गुणे हो जाएगा। ये 24 इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं ना, ये पलट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/24, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 8 त्रिक हो गया मेरा 24, 2 1 कम 2 और 5 तियां 15। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों क्या बचा, मेरा बच गया 21/2 माइनस का 2 1 कम 2 और बटे कितना बच गया, 5 तियां 15। अब इनको घटाना है, हर बराबर है नहीं, हर बराबर करने के लिए क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो 2 और 15 का लासा होता है दोस्तों 30, तो मैंने यहाँ लासा ले लिया 30। 2 15 30 और 15 का अगर 21 से गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 315। भाई 2 15 30, 15 गुणे 21 बराबर 315। ये हो गया माइनस 15 दूना 30 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4। अगर 315 से 4 घटाएंगे तो मेरा बच जाएगा 311/30। 311/30 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना चाहते हो, चूंकि सब मिश्र भिन्न में दिए गए, तो जाहिर सी बात है आंसर भी मिश्र भिन्न में आएगा। अगर क्वेश्चन मिश्र भिन्न में दिया है तो उसका आंसर भी आप मिश्र भिन्न में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। 30 का भाग 311 से करेंगे तो 10 बार में जाएगा, 30 दहम 300, बच गया ऊपर 11, नीचे बच गया कितना 30, 10 सही 11/30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये भी राइट है, ये भी राइट है।
ये लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लगाओगे अच्छा ये भी रहेगा, ये भी आंसर राइट है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर में आप अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 ही नंबर दे, आधा कट कर सकता है क्योंकि अभी आपने इसको मिश्र भिन्न में नहीं लगाया है। तो आशा करते हैं सभी साथियों का आंसर ये आ रहा होगा 10 सही 11/30, 10 सही 11/30 जिसका आंसर आ रहा था उसका एकदम राइट आंसर है। अब हम नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि मेरा नाम होगा समीकरण एवं सरसमीकाएं। ठीक है ना, देखते हैं समीकरण और सरसमीकाएं क्या होती हैं। और याद रखना प्रत्येक प्रश्नावली से मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं यहाँ संडे तक, यानी जब तक हमारा ये खत्म नहीं होता है ये बेसिक, तब तक हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे। जैसे बेसिक खत्म हो जाएगा पर डे आपको एक न्यू मॉडल पेपर एक जबरदस्त एनर्जी के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और सभी मॉडल पेपर आपको अटेंड करने हैं अगर आपको अच्छे अंक गेन करना है तब। मैं पहले बेसिक ही बताता हूँ, अगर बेसिक आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बेसिक नहीं आता है तो भाई मेरे प्लीज आप पहले बेसिक बातें सीख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन तो आधे अपने आप ही कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक होगा मेरा रेखीय समीकरण एवं सरसमीकाएं। ठीक है ना, ये समीकरण क्या होता है, सरसमीकाएं क्या होती है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको 2 बार बताया है। तो आशा करते वो सभी बातें आपको ध्यान में होंगी, आप लोग उन सभी बातों को अभी बताओगे कि यस सर हमको ये सब पता है, आपने बताया था। अगर फिर भी नहीं पता है तो आप क्या करना, केवल वीडियो को अंत तक वॉच करना और बताना आगे रिस्पॉन्स कैसा है। अब जो अगला मेरा आता है दोस्तों वो होता है समीकरण और सरसमीकाएं। समीकरण और सरसमीकाएं ये बीजगणित की बिल्कुल बेसिक क्लास है। ठीक है ना, अब यहां से मैं बीजगणित स्टार्ट करने जा रहा हूं अलजेब्रा। यहां से आपको जिनको अगर बीजगणित में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहां से वो अच्छे से समझेंगे। समीकरण और सरसमीकाओं को स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल एक शब्द आता है चर। चर क्या होता है, तो चर और एक आता है तुम्हारा अचर। ये चर और अचर का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है। चर होते हैं दोस्तों आपके इंग्लिश के अक्षर। इंग्लिश में टोटल आपको 26 लेटर होते हैं, पता है कौन कौन से, यानी ए बी सी ऐसे करके तुम्हारे जेड तक 26 अक्षर होते हैं। तो ये सभी क्या होती हैं, चर राशियां होती हैं, यानी कि अंग्रेजी के अक्षरों को चर राशियां कहते हैं। और अक्षर का मतलब हो जाएगा 1 2 3 से कहां तक, जहां तक हो सकती अनंत तक। ये होती है मेरी अक्षर राशियां। चर राशियां का मतलब इंग्लिश के लेटर, जो चर राशियां होंगी वो इंग्लिश के लेटर होंगे और अक्षर राशियां होंगी वो मैथ के अंक होंगे। ठीक है ना, वो मैथ होगी। अक्षर राशियों में हमेशा मैथ की गिनतियां होती हैं और इंग्लिश की लेटर होते हैं आपके चर राशियों में। ये हो और यही चर और इन्हीं अक्षरों से मिलकर ही तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ समीकरण भी बनता है और ये सरसमीका भी बनता है। अक्षर और चर से ही पूरा काम होता है। ठीक है ना, तो ये बातें सबको पता होंगी। अच्छा एक बात यहाँ से और आती है, एक बात और आती है कि सर ये जो समीकरण होता है ये क्या होता है, सरसमीका क्या होती है। तो दोस्तों समीकरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको बताया है। समीकरण का मतलब क्या होता है, एक तराजू। समीकरण का मतलब क्या होता है, एक तराजू। अगर मैं मान लूँ ये मेरा एक तराजू है, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया एक तराजू है और इधर रखा है तुम्हारा, इधर रखा दोस्तों तुम्हारा 25 kg, इधर रखा तुम्हारा 25 kg और इधर रखा तुम्हारा 35 kg। इधर रखा 25 kg, इधर रखा है 35 kg। आपको पता है जो आपका तराजू होता है उसमें 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं दूसरी तरफ हम वेट रखते हैं यानी कि वजन करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ 25 kg रखा है एक तरफ 35 kg रखा है। तो आप क्या देखोगे, ये जो 35 kg वाला होगा ये नीचे होगा और ये जो 25 kg वाला होगा ये ऊपर होगा। कहने का मतलब ये संतुलित नहीं होंगे और इनको संतुलित करना, हम कहें कि भैया ऐसा है आप हमको इसको संतुलित करके बताइए, आप इसको हमको संतुलित करके बताइए, तो आप कहोगे बिल्कुल संतुलित कैसे करेंगे। कहने का मतलब आप अगर इधर से 5 निकाल देंगे, ये 5 निकाल देंगे तो बच जाएगा 30 और ये 5 जो निकाले हैं इधर 5 ऐड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 30। लो 30 आ गया, आप कहोगे बराबर हो गया। उधर मैंने 35 था 5 निकाल दिया और वही जो निकाला उधर मैंने ऐड कर लिया तो 30 बराबर हो गया। यही होता है मेरा समीकरण, यही होता है मेरा समीकरण। समीकरण क्या होता है, तो समीकरण को जस्ट तराजू की भांति हम लोग तौलते हैं। तराजू में क्या होता है, ऊपर एक हमारा क्या लगा होता है, कांटा, एक कांटा, जिधर ज्यादा होगा उधर की ओर ऐसे झुक जाएगा, जिधर कम होगा उधर की ओर
ऐसे मतलब जिधर ज़्यादा होगा उधर झुक जाएगा और जिधर कम होगा उधर हम लोग बराबर करेंगे। तो तराजू समीकरण का मतलब सीधे तराजू से ही समझ लें। समीकरण को क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो वो चीज़ देखिए। समीकरण में एक तो क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। एक होगा तुम्हारा बराबर का चिन्ह समीकरण में, बराबर का चिन्ह होगा, इक्वल का चिन्ह होगा। और दूसरी बात क्या होगा, इसमें दो पक्ष होंगे। समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष हमेशा होते हैं। दो पक्ष कौन से होंगे, एक होगा आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक होगा आपका RHS यानी कि राइट हैंड साइड। ये होंगे दो समीकरण में आपके पक्ष। और तीसरा, इसमें चर और अचर दोनों होंगे। इसमें चर और अचर दोनों होंगे, चर भी होगा अचर भी होगा। अगर कोई हमारा समीकरण जिसमें बराबर का चिन्ह लगा है, दो पक्ष हैं और चर अचर दोनों हैं, तो वो हमारा समीकरण होगा। समीकरण तो होगा, लेकिन कैसा समीकरण होगा वो तो अभी बात की बात है, मैं बताऊंगा समीकरण आपके कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताऊंगा। समीकरण क्या होता है आप लोगों ने सीख लिया। क्या होता है कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, दो पक्ष होते हैं LHS और RHS, जिसमें चर और अचर का होना जरूरी होता है, मेरे समीकरण कहलाते हैं। और याद रखना, समीकरण अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग समीकरण सॉल्व करते हैं तो चर का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चर का मान। चर राशि कोई भी हो सकती है, A भी हो सकता है, B भी हो सकती, C भी, D भी, ऐसे करके Z तक कोई भी हो सकती, उसी का हमको मान निकालना पड़ता है। और मान निकालने के लिए क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं हमारा समीकरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे दोस्तों समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ तक समीकरण में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में सरसमिका है, आया था ना, तो सबको पता है। थोड़ा सा लॉन्ग भी था, तो लॉन्ग होंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन अगर एक बार दिमाग में आपके सेट हो जाएंगे तो आप कभी दिमाग से निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलिए, जो पहला समीकरण आता है दोस्तों, पहला वो होता है सरल समीकरण। ये होता है पहला आपका सरल समीकरण। ये सरल समीकरण क्या होता है, सरल समीकरण तो ऐसा समीकरण जिसमें चर का मान, जिसमें चर की घात कितनी हो भाई, चर की घात एक हो, चर की घात एक हो, वो मेरा क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है सरल समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक होती है सरल समीकरण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं x + 2 बराबर का 5, x + 2 बराबर का 5, तो ये कैसा समीकरण है। पहले आप ये देखो क्या ये मेरा समीकरण है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं समीकरण होने में क्या क्या जरूरी होता है। एक तो बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह है, हो गया समीकरण। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि उस तरफ भी कुछ है और इस तरफ भी कुछ है, ये भी कंडीशन लग गई। क्या इसमें चर अचर हैं, चर अचर भी हैं, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही। कहने का मतलब ये मेरा एक समीकरण है। लेकिन क्या मेरा एक ये सरल समीकरण है, तो हम लोग देखेंगे क्या मेरी चर की घात एक है यहाँ पर। तो मैंने देखा कि चर की घात यहाँ पर एक है। अब अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, जहाँ पर चर की घात कुछ भी नहीं होती है, कहने का मतलब अगर ये x लिखा है तो इसका मतलब इसकी घात एक होगी। अगर ये y लिखा है तो y का मतलब इसकी घात एक होगी। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसकी घात कुछ नहीं लिखा, तो उसकी घात हम लोग एक मानते हैं। ये चीज़ दिमाग में सेट करके रखना, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा कि यहाँ पर x की घात एक, अर्थात यह मेरा क्या हो जाएगा, एक सरल समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं एक अगला एग्जाम्पल कह दूं, जैसे मैंने कह दिया 2y + का 7 बराबर का 0, 2y + का 7 बराबर का 0, ये कैसा समीकरण है। तो ये समीकरण तो है, बराबर का चिन्ह है, उधर भी कुछ इधर भी कुछ, चर अचर इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर चर की घात क्या है, एक है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, मेरा एक सरल समीकरण हो जाएगा। सरल समीकरण क्या होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात या समीकरण की घात या चर की घात एक होती है, वो मेरा क्या कहलाता है, सरल समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। अगला समीकरण दोस्तों मेरा आता है द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण आता है, द्विघात समीकरण। अब जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या होगी, जिसमें चर की घात 2 होगी। कितनी होगी, चर की घात 2 होगी, मेरा द्विघात समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी होगी, 2 होगी, मेरी द्विघात समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया
2x² और प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर का 0। ये कैसा मेरा समीकरण है? तो ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर x, यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितनी है, सर्वाधिक घात कितनी है, 2 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। जैसे भाई मैंने आपसे कह दिया 7x² माइनस का 3 बराबर का 5, ये मेरा कैसा समीकरण है? तो आपने देखा सर यहाँ पर चर की घात, अधिकतम चर की घात 2 है, तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी साथी को। अगला मेरा आता है दोस्तों 3 नंबर, त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण। ये त्रिघात समीकरण क्या होता है? तो त्रिघात समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो, चर की उच्चतम घात 3 हो। चर की उच्चतम घात कितनी हो भाई, 3 हो। चर में उच्चतम घात 3 हो, मेरी क्या कहलाएगी, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिक से अधिक घात कितनी होगी, 3 होगी, मेरी त्रिघात समीकरण कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं भाई 3x³ प्लस का 7x² प्लस का 9x बराबर का 2, ये कैसा समीकरण है? तो ये मेरा त्रिघात समीकरण है। क्योंकि उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया 3x³ प्लस का 7 बराबर का 9, 3x³ प्लस का 7 बराबर का 9, ये कैसा समीकरण? तो मैंने देखा यहाँ पर x की घात क्या है, 3 है, तो ये मेरा उच्चतम घात 3 है, ये मेरा त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समीकरण समझ में आए होंगे। अभी एक समीकरण और होता है, वो देखते हैं हमारा कौन सा प्रकार होता है समीकरण का। वो बहुत आपको देखिए बस मन से पढ़ना, ठीक है ना, आपको बस क्या करना है दोस्तों, मन से पढ़ना है। क्लियर? देखिए अब आता है आपका चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण देखिए, जितना आप देखिए सरल समीकरण को छोड़कर जो आपका सरल समीकरण होता है जिसमें अधिकतम घात 1 होती है, बाकी सबके नाम में ही आप लोग जान जाओगे कि ये कैसा समीकरण है। वैसे ही डिफिनेशन लिखने को नहीं आती है, इसको पहचानने में आएगा। समीकरण दे देगा और पूछ लेगा कौन सा समीकरण है, ठीक है ना। अब दोस्तों मेरा चौथा नंबर आता है चतुर्थ घात समीकरण। ये चतुर्थ घात समीकरण क्या होती है, चतुर्थ घात समीकरण, ये क्या होता है चतुर्थ घात समीकरण? तो चतुर्थ का मतलब 4, घात का मतलब घात। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो भाई, चर की उच्चतम घात 4 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होगी, 4 होगी। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होगी, 4 होगी, मेरा चतुर्थ घात समीकरण कहलाएगा। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर कह दिया 2x³ प्लस का 3x4 प्लस का 9 बराबर का 4, ये मेरा कैसा समीकरण है? तो यहाँ पर x की यानी चर की सर्वाधिक घात कितनी है, 4 है, और जिसमें चर की सर्वाधिक घात 4 होती है, मेरा चतुर्थ घात समीकरण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को अगर लग रही है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए आप लोगों को अगर कोई डाउट लगा करे, कोई भी दिक्कत आया करे, तो आप लोग क्या करिए, ऑफलाइन कमेंट करा करिए। ये लाइव देखना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप क्या करा करिए कि जब वीडियो खत्म हो जाया करिए, अपना जो डाउट है, जो आपका कंफ्यूजन है, जो आपको पूछना है, या जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में पूछा करिए, सबका रिप्लाई करने की कोशिश की जाती है और किया भी जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ घात समीकरण। अब जो 5 नंबर आता है मेरा लास्ट नंबर, वो आता है n घात समीकरण। क्या आता है दोस्तों, n घात समीकरण। n का मतलब क्या होता है, जिसकी ऐसा समीकरण जिसकी घात अनंत हो। n का मतलब होता है अनंत, ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, अनंत हो। जैसे मैंने कह दिया चर की घात कितनी होगी भाई, इसमें चर की घात अनंत होगी। चर की घात क्या होगी, अनंत होगी, यानी हमको ज्ञात नहीं होगा चर की घात, हमको ज्ञात नहीं होगा चर की घात, उसको हम n मानते हैं। जैसे x⁴n प्लस का 2 बराबर का 7, ये कैसा समीकरण है, ये मेरा एक n घात समीकरण है, या बहुघात समीकरण इसको कह सकते हैं, जहां पर x⁴n है यानी इन्फिनाइट है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर n घात समीकरण की बात की जाएगी तो n घात समीकरण में
चर की उच्चतम घात n होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूं, 2x की पावर 4 प्लस का 3x प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 8x की पावर n बराबर का 8 बराबर का 8। ये मेरा कैसा एक समीकरण है? तो आप देखोगे यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, लेकिन यहाँ x की पावर n है, कहने का मतलब अनंत है। तो ये मेरा एक कैसा समीकरण हो जाएगा? ये मेरा एक n घात समीकरण हो जाएगा या एक बहुघात समीकरण हो जाएगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी याद रखना, अभी मैंने आपको सरलसमीका नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है दोस्तों? सरलसमीका नहीं बताया है। पहले आप सीख लीजिए समीकरण, फिर समीकरण के बाद सरलसमीका की बात करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर और सीखेंगे हमारा समीकरण कैसे सॉल्व। हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं और उनका सॉल्व करने का रूल क्या होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। जिसका पहली बार मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ था उसके इस बार मैथ के पेपर अच्छे होंगे, और जिसका अच्छा हुआ था उसके तो भाई और अच्छे होंगे। तो याद रखना दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए देखिए, अब समीकरणों को सॉल्व करने से पहले भाई एक चीज आपको जानना जरूरी होता है। मैं इस साइड में लिखता हूं ताकि आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो यहाँ पर चिन्ह परपाठी होती है, जो चिन्ह परपाठी होती है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर आपको गणित में नहीं पता है चिन्ह परपाठी क्या होती है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। क्या हो सकती है? हमने बताया समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, और इसमें क्या करते हैं, एक चर का मान निकालते हैं, जो भी चर इसमें दिया गया होता है। तो यहाँ पर रूल क्या होता है, अगर कोई संख्या दोस्तों माइनस में है, अगर कोई संख्या माइनस में है और बराबर के उस तरफ या फिर बराबर के इस तरफ आएगी तो वो हमेशा प्लस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस में है बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ, उसको उधर ले जाएंगे या इधर लाएंगे तो हमेशा वो धनात्मक हो जाती है, बस ऋणात्मक वाली संख्या। और अगर कोई संख्या धनात्मक है, अगर कोई संख्या धनात्मक है और बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वो संख्या आपकी ऋणात्मक हो जाती है, यानी कि माइनस में हो जाती है। अगर प्लस में कोई संख्या है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। अगर बात करते हैं गुणे में, गुणे में कोई संख्या बराबर के इस तरफ है, बराबर के उस तरफ उसको ले जाते हैं तो वो बटे में हो जाती है, जिसका मतलब भाग भी होता है। वो बटे में हो जाती है जिसका मतलब भाग भी होता है। अगर कोई संख्या भाग में है, कोई संख्या भाग में है या कोई संख्या हमारी बटे में है और बराबर के उस तरफ ले जाते हैं दोस्तों, तो वो मेरी हमेशा मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे में हो जाती है। तो यहाँ ये चीज़ें आप समझिए। देखिए कैसे, अब आपको समझाता हूँ। यहाँ पर यहाँ से लेके चलते हैं पहले फार्मूले से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं पता है। हमको पता ये मेरा समीकरण है, अगर नहीं पता है तो देखते हैं हमारा क्या समीकरण है। देखो यहाँ पर ये इधर पद भी है, ये इधर भी पद है, दो पद है। पहला काम बराबर का चिन्ह है, दूसरा काम भी हो गया, चर भी है अचर भी है, तीसरा काम भी हो गया मेरा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। और समीकरण में क्या करते हैं, चर का मान निकालते हैं। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी, इसीलिए कहता हूं भाई बेसिक बहुत मजबूत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए अब चर वालों को एक तरफ ले आएंगे, अचर वालों को एक तरफ ले आएंगे। कहने का मतलब जिनमें हमारा अक्षर लगा है, जिनमें हमारा अंग्रेजी के अक्षर है उनको एक तरफ, और जो गणित के अंक हैं उनको एक तरफ। तो मैं यहाँ पर 5x को लिखता हूँ, 5x को मैं लिख लिया। 3x मेरा किस में है, प्लस में है। जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर प्लस मानते हैं, ये बात याद रखना। 3x मेरा प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस बराबर के उस तरफ या इस तरफ आता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये मेरा माइनस में हो गया 3x बराबर। अब उस तरफ क्या बच गया दोस्तों, -4। ये -4 मेरा बच गया। अब ये -2 काहे में है, माइनस में, और माइनस उस तरफ जाता है तो काहे में हो जाता है, प्लस में। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी साथी को नहीं दिक्कत है। तो आप देखिए यहाँ पर करेंगे 5x से अगर 3x घट जाएगा, अगर 5 से 3 घटेगा तो 2 बच जाएगा, और एक x हटा लेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब एक बात और याद रखना,
जब विपरीत चिन्ह होंगे, जब विपरीत चिन्ह होंगे यानी एक प्लस एक माइनस होगा तो हमेशा वहां पर घट जाता है और जिसका बड़ा होता है वही चिन्ह वाला बच जाता है। अगर प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस वाला बच जाएगा, अगर माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस वाला बच जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, -4 + 2 विपरीत चिन्ह है तो यहाँ पर घट जाएगा और यहाँ पर बड़ा है 4, 4 के सामने माइनस है तो माइनस का 2 बच जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको x का मान निकालना है। हमेशा एक चर और एक अचर के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा होता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2 गुणे का x बराबर का -2। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अभी आप लोग ये सब जानते होंगे, हम समझ रहे हैं, सभी लोग को पता होगा। हम 2x को क्या कह सकते हैं, 2 गुणे x। तो हमको बताइए जरा कि 2 गुणे में है और जब गुणा बराबर के उस तरफ जाता तो कहाँ हो जाता है, बटे में या भाग में। तो इधर बच्चा x और इधर बच्चा मेरा -2 और ये 2 आ गया बटे में, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। यानी x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, -1 आ गया। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी भी साथी को अगर हो रही है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, अभी बहुत एग्जांपल कराऊंगा, पहले आप लोग बेसिक से समझिए भाई, मेरे बेसिक से समझिए। अच्छा अब एक बात जरा बताइए, एक बात, अब अगर आपको यहाँ से उत्तर की जांच कहने के लिए कर देगा तो आप क्या करोगे, उत्तर की जांच कैसे करोगे वो हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन में। यहां तक आप लोग क्या करिए, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है ना। ओके भाई, चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, भले टाइम लगे। मैंने जब बता दिया आपको, मैं संडे तक आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। उसके बाद सीधा जब मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे तो धांसू तरीके से हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और शानदार तरीके से क्वेश्चनों को लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझते हैं, 4x -2 बराबर का 2x और प्लस का 4, इसको सॉल्व करना है। 4x -2 बराबर का 2x प्लस का 4। अब देखिए इसको सॉल्व करने के कैसे सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या ये एक समीकरण है, बिल्कुल है। कैसा समीकरण है, तो यह मेरा एक सरल समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, उच्चतम x की घात 1 है, तो ये मेरा सरल समीकरण हो जाएगा। समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 4x पहले लिख लेता हूँ, ये हो गया 4x, ये मेरा 2x प्लस में, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो ये प्लस में, और जब प्लस बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बराबर क्या बचा दोस्तों, उधर 4 बचा। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां कोई चिन्ह नहीं वहां प्लस मानते हैं, तो ये प्लस यहां पर है लेकिन हमको दिख नहीं रहा, छिप गया। ये माइनस में 2 है और जब माइनस उधर जाता है तो अभी मैंने बताया किस में बदलता है, प्लस में 2 हो जाता है, ये प्लस का 2 हो गया है। अब क्या करेंगे भाई समझो, 4x से 2x से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। अगर 4 से 2 घटाएंगे 2x को हटा लेंगे, बराबर 4 2 क्या हो गया, 6 हो गया। अब x का मान निकालना है तो हम इस 2x को ये भी तो कह सकते हैं 2 गुणे का x बराबर का 6। मैं बता दूं भाई मेरे, आपको ये नहीं लिखना है, आप लिख भी सकते हो, आप ये ना लिखिए, केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब एक चर और एक अचर के बीच संयोग होता है, जब उनको आपस में चिपकाया जाता है तो उनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ होता है। तो जब गुणा उस तरफ जाता है तो बटे में हो जाता है, यानी इस तरफ बच गया x, उधर 6 था और 2 गुणे में था, इस तरफ आ गया बटे में, कट जाएगा 2 से 3 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन ये उठता है कि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि निम्न में x का मान निकालो। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न समीकरण में x का मान निकालो और अपने उत्तर की जांच करो। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे वो भी चीज सीख लेते हैं। जब समीकरण पढ़ रहे हैं
तो हम लोग उत्तर की जांच भी सीख लेते हैं कि उत्तर की जांच क्या होता है। ठीक है ना। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। 4x माइनस का 2 बराबर का 2x प्लस का 4। ये मैंने क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है। अब जहां पर x है वहां पर हमको 3 रख देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 4 गुणे का 3 माइनस का 2 बराबर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ये हो जाएगा 2 गुणे का 3 प्लस का 4, ये तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, ये 12 और माइनस हो गया भैया 2 बराबर 4 तिया हो 3 दूनी हो गया 6 और ये हो गया प्लस का 4, 12 में से जो हो जाएगा 10 बराबर का 6 4 10, यानी LHS बराबर क्या आ गया भाई, RHS आ गया। हाँ भाई कितना आ गया, RHS आ गया। अगर आपने जो चर का मान निकाला है, आपने जो चर का मान निकाला है उसको अगर पुनः समीकरण में रखने पर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं तो कहने का मतलब आपका आंसर एकदम सही है, यानी आपका जवाब एकदम सही है। अगर LHS और RHS बराबर आ रहे हैं उस चर का मान उसी समीकरण में रखने पर। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझेंगे और हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिक्कत मत लेना दोस्तों, समझ में आपको जरूर आएगा। पूरे प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, जिस प्रकार के आप में बन सकते हैं सभी प्रकार के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है y प्लस 3/2, y प्लस 3/2 और बराबर का क्या हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। y प्लस 3/2 बराबर का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। पहले आप खुद से प्रयास करिए, अगर नहीं लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए फिर बताइए भाई। देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए y का मान निकालने के लिए ये जो परिमेय संख्या दिख रही है प्लस में है, ये परिमेय संख्या मेरे प्लस में है और प्लस जब उस तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, यानी इस तरफ 15 था और माइनस में क्या आ गया भाई 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 15 दूना 30 और 30 में से 3 जाएगा तो 27, भाई 15 दूना 30, 30 में से 3 जाएगा तो 27, तो यहाँ y बराबर बच गया 27/2। मैंने घटाया क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, अभी प्लस लगा होता तो 15 दूना 30, 33/2 हो जाता, माइनस लगा इसलिए 15 दूना 30, 30 में से 3 गया 27/2 आ गया, यानी y का मान आ गया 27/2। अब हमको अगर अपने उत्तर की जांच करनी है, हमें चेक करना है कि मेरा LHS बराबर RHS आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, हम इसको क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। y प्लस का हो जाएगा 3/2 बराबर का 15 हो जाएगा। जहां y है वहां हमको 27/2 रख देना है, तो ये मेरा y जहां था यहाँ मैंने रख दिया 27/2 और ये प्लस का आ गया 3/2 और बराबर का आ गया दोस्तों 15। हर बराबर एक हर ले लेंगे 2 और 27 3 हो गया 30, बट्टे में क्या हो गया 15, 2 से काटेंगे 30 को तो 15 बार में, यानी 15 बराबर का 15, यानी LHS बराबर RHS आ रहा है, तो कहने का मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 27/2 आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए, आपको हर एक चीज बताऊंगा जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम सटीक नॉलेज आपको दिया जाएगा, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको आपके इंपॉर्टेंट होने पर आपको ना बताया जाए। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन मैं कह दूं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है 3/7 प्लस का x बराबर का 17/7, 3/7 प्लस x बराबर का 17/7। अब इसको दोस्तों लगाओ, कैसे लगाओगे, इसको लगाओ कैसे लगाओगे बताइए, कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से भाई बताना है आपको, ठीक है ना। जल्दी से भाई बताइए। 3/7 प्लस x बराबर 17/7, आपको x का मान निकालना है
और क्या करना है कि यहाँ पर उत्तर की जांच भी कर लेना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं ये 3/7 मेरा प्लस में है और ये प्लस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरफ बच गया आपका x, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। इस तरफ था मेरा 17/7। अब ये 3/7 प्लस में इस तरफ आएगी माइनस में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो ये x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, हर बराबर है तो एक हर ले लेंगे, 17 में से 3 जाएगा तो 14/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14/7 आ जाएगा। काट सकते हैं, 7 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अगर हमको अपने उत्तर की जांच करनी है, हमको चेक कर रहा है कि उत्तर की जांच क्या, हमें हमारा जो आंसर आया है क्या वो राइट है। तो देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं, 3/7 प्लस का हो जाएगा x बराबर का 17/7। अब उत्तर की जांच करेंगे तो x के स्थान पर x का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/7 प्लस x बराबर 2 आया है तो ये 2 और प्लस का हो जाएगा 17/7। 7 दूनी 14, अब प्लस लगा है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 3 17, 17/7 बराबर का 17/7, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड। दैट्स प्रूव, मैंने सिद्ध कर दिया कि मैंने जो आंसर लाया है वो राइट आया है। अब कुछ लोगों के साथियों में, दिमाग में साथियों के क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हमको आंसर चेक करना जरूरी है, हमको उत्तर की जांच चेक करना जरूरी है। तो जरूरी नहीं होता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल करिए और अपने उत्तर की जांच स्वयं करिए, तो हमको वहां पर समीकरण का मान निकालना पड़ेगा, उत्तर की जांच करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ता है। और अगर आपने क्वेश्चन लगाया, अगर क्वेश्चन आपने लगाया एग्जाम में और आपके पास टाइम भी है, तो उस बचे टाइम में आप लोग क्या कर सकते हो, अपने उत्तर की जांच कर सकते हो और चेक कर सकते हो मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। LHS बराबर RHS आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं और लगाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए भाई, बस अच्छे से समझना है हमको, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अगर हमने हर चीज को अच्छे से समझ लिया तो हर एक एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं, हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कहा गया वो समझते हैं। 4y और प्लस का है y/5 और बराबर का मेरा है 21। 4y प्लस का y/5 बराबर का 21। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4y प्लस का y/5 बराबर का 21। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हमको बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो हमको बताना है। तो देखिए लगाइए, पहले प्रयास करिए, खुद से बता सकते हो आप लोग कितना आंसर आएगा। देखिए भाई हम इसको लगाते हैं, है ना। देखिए अब ये क्या करेंगे, 4y हमको पता है चर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ, तो 5 मेरा बटे में है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 4y प्लस का y बचा और इधर हो गया 21 मल्टीप्लाई का 5, ये 5 बटे में तो इधर गुणे में आ गया। 4y और 1y क्या हो गया भाई मेरे, 5y हो गया। 5y बराबर 21 पंचे 105, ठीक है ना। अब ये 5 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 105 और बटे में 5 यहाँ काटेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 एकम 5, यानी y बराबर 21 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 21 आ गया। y बराबर कितना आ गया दोस्तों, 21 आ गया। y बराबर 21 आ गया तो उत्तर की जांच आप लोग स्वयं से कर सकते हो। y का मान आप इसमें रख देना, LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरा क्या कह रहा है वो चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। वो चीज हम लोग समझेंगे अगले नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए अगला नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 0.6x प्लस का 4/5 बराबर का 0.28x प्लस का 1.16। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहले आप खुद से प्रयास करिए फिर लगाइए, पहले आप खुद से प्रयास करिए फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 0.6x प्लस का 5 4/5
बराबर का 0.828x प्लस का 1.16। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हमको एक चीज सीखना पड़ता है, अगर सब दशमलव में दिया गया है तो जो परिमेय में दिया गया है उसको भी हम लोग दशमलव में बदल लें, तब मेरा आसान काम हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको परिमेय में ही रखूंगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकती है। मैं इसको दशमलव में बदल लूंगा और दशमलव में बदलने के बाद एक वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए कैसे कर सकते हैं भाई, 4/5 है तो 4/5 को 0.8 नहीं कह सकते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 55 40, 0.8। तो कहने का मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 0.6x प्लस का 0.8 हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 0.28x और प्लस का 1.16 हो जाएगा। x वालों को एक तरफ, संख्याओं वालों को एक तरफ। तो इधर दोस्तों मेरा हो जाएगा 0.6x, यही तो हो जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 0.28x, और इधर बच गया था मेरा कितना 1.16, ये प्लस में था उस तरफ जाएगा, माइनस में 0.8 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो देखिए घटाने का नियम समझिए। अब यहाँ पर आप 6 में से 28 या 28 में से 6 नहीं घटा सकते हो, आप 28 में से 6 नहीं घटा सकते हो। क्यों? क्योंकि लॉजिक समझिए, अगर दशमलव लगा है, 0.6 लगा है, तो कहने का मतलब इसको हम 0.60 कह सकते हैं या हम इसको 0.600 कह सकते हैं। अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा अगले वाले बहुपद के ऊपर। हमको 0.6 से कितना घटाना है 0.28, तो दशमलव के नीचे 0.28 इतना घटाना है, ये घटाना है ना। तो ये मेरा 0 हो गया। अब 60 में से 28 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी 0.32x, 0.32x आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच गया 0.32x, ये तो बच गया ना 0.32x बराबर। उस तरफ अब 1.16 से 0.8 घटाएंगे, फिर से घटा के देख लेते हैं कितना है, 1.16 से घटाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा भाई, 8 घटाएंगे यानी 8 और 0 80 घटाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा 6, 1 में से 8 जाएगा नहीं, 11 इधर से हासिल लिए, 11 में से 8 जाएगा तो 8 4 12, 8 3 11, 36। दशमलव कितना बच गया दोस्तों, 36 बच गया। कितना बच गया, दशमलव का 36 बच गया। तो कहने का मतलब इस तरह बच गया 0.36। ठीक है ना। अब x का मान निकालना, 0.32 गुणे में उस तरफ जाएगा बटे में, यानी x बराबर आ जाएगा 0.36 बटे का 0.32। दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए कैसे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, इसको काटेंगे तो 2 16 दूना 32, 2 से काट रहे हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 हो जाएगा 18 और 2 अट्ठी हो जाएगा मेरा 16, 2 9 18, 2 अट्ठी का 16, 9/8 क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, 9/8 क्या आ जाएगा मेरा आंसर। चूंकि हमको सब दशमलव में दिए हैं इसीलिए हम आंसर भी दशमलव में ला सकते हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, 9 को 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ जाएगा 8 कन्नम 8, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे, उस 1 में 0 बढ़ाएंगे, 8 कम हो गया 8, 2 बच गया, 8 दूनी हो गया 16, 8 5 हो गया 40, 1.125 आ गया। कितना आ गया, 1.125 आ गया है भाई। 9 को 8 से भाग करोगे, समझिए अगर 9 को 8 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 कम 8, 1 बच गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 कम 8, यहाँ बच गया 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 4 बच गया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, तभी तो आएगा 1.125। तो वही तो लिखा है 1.125, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.125 आ जाएगी। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा भैया, ठीक है ना, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। 2x बटे का 5 है और बराबर का 6 है। इसमें आपको क्या करना है, x का मान निकालना है और उत्तर की जांच करना है। 2x बटे 5 बराबर का 6। तो देखिए सभी लोग बताइए, देखिए कैसे कर सकते हैं भाई। ये 5 मेरा बटे में उस तरफ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर का 6 मल्टीप्लाई का 5, ये तो हो जाएगा ना, यानी 2x बराबर का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 30
बट्टा में हो जाएगा 2, क्योंकि ये गुणे में था बटे में, तो x बराबर 15 आ गया। यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया x बराबर। और जब x बराबर 15, तो हम अपने उत्तर की जांच करके देख लगते हैं, आप खुद से करके देख लेना, ठीक है ना। चलिए एक सेकंड करके मैं बता ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 गुणे का 15 और बटे का 5 बराबर का 6। 15 दूना 30 बटे का 5 बराबर का 6, 5 छक्का 30, यानी LHS बराबर RHS। जितने क्वेश्चनों में मैंने उत्तर की जांच नहीं की है वो आप स्वयं से कर लेना। अगर आपको डाउट लग रहा है, अगर आपका LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कह सकते हो। वैसे आंसर तो आपका एकदम राइट आ रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो श्योर आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए। प्रत्येक वीडियो में आपको क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए दूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके और वीडियो के जस्ट बाद आप क्वेश्चन को लगा सके। तो अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क रहेगा, और जो क्वेश्चन ये मैं दूंगा इसका जवाब आपको कहाँ बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलिए फिर मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं भाई उसको आपको लगाना है, ठीक है ना। कल इसके ऊपर एक वीडियो और आएगी। ये चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, अभी ये चैप्टर कल भी बताया जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से जवाब देना पड़ेगा। देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन दे रहा हूँ वो है 5y प्लस का 2 बराबर का 3y और प्लस का 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है। 5y प्लस का 2 बराबर का 3y प्लस का 8, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के संग शेयर भी कर दिया करो। मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं कि संडे तक, केवल संडे तक आप लोग क्या करिए, बेसिक क्लास अटेंड करिए। फिर गारंटी दे रहे हैं भाई आपको ना, आधे क्वेश्चन जो मैं मॉडल पेपर कराऊंगा, और मॉडल पेपर आसान नहीं कराऊंगा। आपने मॉडल पेपर पिछले वाले मेरे अटेंड किए होंगे क्लास को, तो आपको लग रहा होगा कि मॉडल पेपर मैंने कोई भी आपको हलवा नहीं कराया है, मैंने आपके एक लेवल अप ही लेकर आपको हमेशा चला हूं। तो मॉडल पेपर के आप आधे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, जो नहीं कर पाएंगे वो हम लोग क्या करेंगे, वहीं से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे मॉडल पेपर वाली क्लास से, ठीक है ना, ओनली संडे तक। तो तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।